साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्थावर करियर पढ़ा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग लेकर के चलने वाले हैं क्लास 10 देखिए ऑब्जेक्टिव सीरीज का वीडियो नंबर 2 है। इस वीडियो के बाद में आप लोगों को मैं कह रहा हूं कि दिन पर दिन आप लोगों के ऐसे बहुविकल्पी क्वेश्चन तैयार किए जा रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में से कहीं ना कहीं आप लोगों को बच्चों फंसने ही वाले हैं सारे क्वेश्चन। तो बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो दोस्तों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को शेयर कर दीजिए और वीडियो को चलते हम लगातार स्टार्ट करते हैं। आज का ये हमारे पास में ऑप्शन नंबर 1 है, कह रहा है कि एसिटिक एसिड में क्रियात्मक समूह हमारे पास में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ से 1 देख के चलिए, कह रहा है कि एसिटिक एसिड में क्रियात्मक समूह है, ये हमको बताइए। पहली बात तो एसिटिक एसिड साहब हमारे पास में है क्या, इसको हम लोग पहले आसानी से समझ करके चलते हैं। चलिए, अगर कोई हम लोगों से ये चीज़ें बोल करके चलेगा कि एसिटिक एसिड हमारे पास में एक्चुअली में क्या होगा, तो हम लोग पहले ये चीज़ें देख करके चलेंगे, ठीक है। तो बच्चों, अगर कभी भी आप लोगों को समस्या हो एसिटिक एसिड हमारे पास में क्या होगा, विकल्प नंबर आप लोगों को यहाँ पर ये दे रहा है, कह रहा है कि एसिटिक एसिड किसे कहते हैं। तो हमने कहा कि बच्चों एसिटिक एसिड कभी भी होगा, ये होगा हमारे पास में CH3 और COO हमारे पास में क्या होगा, H होगा। इसमें आप लोग देखोगे जो क्रियात्मक समूह लगा हुआ है COOH लगा है, तो COOH इसमें लगा हुआ है। तो हमने कहा इसका अगर हम लोग ग्रुप बनाएंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ से क्या होगा, O होगा, और इधर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, OH होगा। इधर क्या लगा होगा, सिंगल बॉन्ड लगा होगा। तो ये जो हमारे पास में यौगिक हमको दिखाई दे रहा है, इस तरीके का विकल्प किसमें हमको दिखाई दे रहा है साहब, ये विकल्प नंबर इसमें क्या होगा, तीसरा विकल्प जो होगा ये इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अब हमने कहा कि दूसरा वाला देखो, आप लोगों को पहला वाला ऑप्शन जो दिया है इस तरीके से डबल बॉन्ड क्या दिया है, O दिया है। तो बच्चों ये जो हमारे पास में यौगिक होता है ये किसमें का यौगिक होगा, कीटोन का होगा, ठीक है। कभी आपको अगर यहाँ से कीटोन ग्रुप मिल जाएगा तो उसमें का ये हमारे पास में यौगिक होता है। कीटोन के शब्द के अंत में आप लोगों को हमेशा कैसा शब्द सुनने को मिलेगा, ओन शब्द मिलेगा। विकल्प नंबर 2 जो इसमें दे रहा है ये आप लोगों को सिंगल बॉन्ड लगा के OH दे रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास में जो यौगिक होगा बच्चों वो एल्कोहल के यौगिक होते हैं। तो एल्कोहल में आप लोगों को जो अंत में शब्द लगा करके देगा उसे क्या कहा जाता है, ऑल शब्द कहा जाता है। विकल्प नंबर 3 आप लोग देख करके चलोगे, हमने कहा ना COOH ही लिखा हुआ है, इसे आप लोग कभी देख करके चलोगे इसे कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो हमारे पास में कल मैंने ये चीज़ें बताया था, जो बच्चे वीडियो देखे होंगे इसे क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल इसे कहा जाएगा। इसे क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस शब्द के अंत में लास्ट में अगर कहीं पर लिखा मिल जाएगा ओइक अम्ल आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। और चौथा विकल्प आप लोगों को यहाँ से जो दे रहा है वो एल्डिहाइड है। सिंगल बॉन्ड C दिया है, डबल बॉन्ड O दिया है और नीचे एक लटका करके रखा है H। इसे मैं प्यार की भाषा में कह सकता हूँ CHO। ये जो हमारे पास में है बच्चों इसे कहते हैं कि ये वाला एल्डिहाइड है। क्या होता है, इसे कहते हैं एल्डिहाइड कहा जाता है। इसके अंत में जो नाम लगते हैं उसे अल कहा जाएगा। कहीं पर अल लिखा मिल जाए तो बंदा CHO ग्रुप का है, कहीं पर COOH लिखा मिल जाए तो वो ओइक का है, कार्बोक्सिलिक एसिड। OH लिखे तो ऑल है, और यहीं से डबल बॉन्ड C और O आपस में लगा हो, CO कहीं पर दिखा मिल जाए, शॉर्ट में आप लोगों को CO लिखा मिल सकता है। जैसे CH3 CO, यहाँ से CH3, देखो यहाँ पर बीच में CO लिखा है कि नहीं। तो ये जो हमारे पास में होगा ये क्या होता है, इसका कह रहा है कि साहब ये हमारे पास में कीटोन का समर्थक है, ठीक है। तो इतना बच्चों समझ करके चलना, इन सभी समर्थकों में कौन सा समर्थक सही है। अब देखते हैं कि विकल्प नंबर हमारे पास में 2 क्या होगा, इसकी जानकारी पहले हम लोग लेके चलते हैं। विकल्प नंबर साहब 2 क्या होगा। विकल्प नंबर 2 में हमको कह रहा है कि बताओ, आ जाओ भाई। विकल्प नंबर 2 में हमको कह रहा है कि C2H5 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, इसे क्या बोलते हैं, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को 160 से 70 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो क्या बनता है। हमने कहा किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो टूट करके अलग हो जाता है। पानी और चीनी को गर्म करेंगे तो पानी उड़ जाएगा, चीनी क्या होगी, बच जाएगी। गीली लकड़ी को सुखाएंगे तो पानी उड़ जाएगा, लकड़ी क्या होगी, बच जाएगी। उसी तरीके से कपड़े को धुल करके सुखाओगे तो कपड़ा बच जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो हमने कहा कि भाई उसी प्रकार से ये भी है, इसमें पानी नहीं है लेकिन H2SO4 तो है।
है, जब इसको हम लोग गर्म करेंगे तो क्या बनेगा। ध्यान से देखना, रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हमने कहा कि ऑप्शन नंबर 2 में अगर हम लोग लेके चलते हैं C2 बच्चों H5 है और यहाँ से HSO4 है। कहें बच्चा इसको तुम लोग क्या करो, गर्म करो। 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे गर्म करना है। हमने कहा गर्म कर देंगे। अच्छा, इसमें क्या निकल जाएगा, EH कहता है ए हाइड्रोजन तुम हमारे पास आ जाओ। कहते हैं चलो ठीक है, तो H2SO4 इसमें से माइनस लगा दिया तो ये निकल गया। बचा क्या है, 5H था, 1H इसको दे दिया तो 4H बचा। मतलब यहाँ पर C2H4 बचा। C2H4 को कहते हैं एथीन। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एथीन। इस किस ग्रुप का ये समूह होता है, एल्कीन समूह का तत्व होता है। इसमें जो बॉन्ड लगता है वो कौन सा लगेगा साहब, एल्कीन में डबल बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखो कहीं पर दिख रहा है क्या सर, ऑप्शन नंबर 3 का इसमें क्या होगा, सही आंसर होते हैं। हमने कहा ठीक है सर। अब आगे देखिए कि और आगे क्या होगा। अगर आगे की बात करेंगे तो साहब आगे यहाँ से जो हमारे पास में दे रहा है इसमें का हमारे पास में क्या होगा, कह रहा है कि 3 नंबर में ठंडे जल से क्रिया करके मेथेन इसमें कौन बना देगा। भाई साहब ठंडे जल से क्रिया करके मेथेन कौन बनाएगा, तो हमको कह रहे हैं कि इसमें जल से क्रिया करवाओ। ठंडे जल से क्रिया करके मेथेन बनवाना है। सबका पहले फार्मूला तुमको पता होना चाहिए। इसमें कह रहा है कि हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, एल्यूमिनियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा, कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, अब हमने कहा कि कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला, एल्यूमिनियम कार्बाइड का फार्मूला। इसका आंसर बच्चों हमारे पास में एल्यूमिनियम कार्बाइड होता है। एल्यूमिनियम कार्बाइड का फार्मूला क्या होगा, कह रहा है कि एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3 एल्यूमिनियम कार्बाइड का ये फार्मूला होता है। इसकी हमें जो क्रिया करवानी है वो हमको क्रिया किससे करवानी है। इसी तरीके से क्यों मैंने एल्यूमिनियम कार्बाइड का फार्मूला ऐसे लिखा, Al4C3 होगा। इसकी हम लोग ठंडे जल से क्रिया कराएंगे और जब ठंडे जल से क्रिया करवाई जाएगी तो क्या निकलेगा, मेथेन निकलेगा और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा Al, और उसके बाद में OH का क्या निकलेगा बच्चों, होल थ्राइस निकल करके जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोगों को देख कर लिख कर के मैटर करेगा, एल्यूमिनियम कितना है 4 है, तो यहाँ पर हम बच्चों हम लोग कितना लगा देंगे 4। यहाँ पर कार्बन 3 है तो इस पर हम लोग लगा देंगे कार्बन 3। 4 तियाँ 12 यहाँ से क्या है, हाइड्रोजन है, और उसके बाद में 4 तियाँ 12 12 24, तो यहाँ पर 12 लगा देंगे तो ये दोनों ओर का क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ये हमारे पास में जो ग्रुप बन रहा है ये हमारे पास में क्या होगा, मेथेन प्राप्त हो जा रहा है। तो किसकी क्रिया से, एल्यूमिनियम कार्बाइड की क्रिया से क्या प्राप्त होता है, मेथेन प्राप्त होता है। इसमें विकल्प नंबर क्या होगा बच्चों, 3 होगा। अब ध्यान से देखना, अगर हम लोगों से अगला पूछ करके चलेगा तो कह रहा है कि साहब बताइए हमको आगे की चीज़ें क्या हो सकती हैं। कह रहा है कि बताइए यहाँ से डीजल में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है, तो इसमें बच्चों डीजल में सबसे ज़्यादा कार्बन होता है। कार्बन 16 से लेकर के कार्बन कितना होता है, 18 के बीच में इसमें कार्बन पाए जाते हैं। वहीं पर अगर आप लोगों से मिट्टी का तेल पूछता है तो कार्बन 11 से लेकर के कार्बन 16 पाया जाता है। ये चीज़ें ध्यान रखना, कार्बन 11 से लेकर के 16 मिट्टी का तेल है, लेकिन कार्बन 16 से लेकर के 18 वो क्या होता है, डीजल होता है। एल्कीन का सूत्र होता है, एल्कीन किसमें है, हमने कहा कि एक मैंने कल आप लोगों को बताया था कि साहब एक हमारे पास में क्या होता है, एल्कीन होता है। दूसरा हमारे पास में यहाँ से क्या होता है, एल्कीन होता है। तीसरा हमारे पास में बच्चों क्या होता है, एल्काइन होता है। अब एल्कीन में सिंगल बॉन्ड होता था, इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें बच्चों ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका फार्मूला CnH2n+2 होता है, इसका CnH2n होता है, इसका CnH2n क्या होता है, -2 होता है। इसका मतलब एल्कीन का फार्मूला ना, तो कार्बन का दुगना किस में है, कार्बन डबल किस में है, 4 दूनी 8, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये कितना है, 4 दूनी 6, ये ऑप्शन भी नहीं है। 4 दूनी 8 यही आंसर है आपका, और 4 दूनी 12 ये भी नहीं होगा। ये विकल्प तो कल आप लोगों ने लगाया था। इसमें कह रहा है कि एथेनोइक एसिड का IUPAC प्रणाली में साधारण नाम क्या होगा। हमने कहा कि अगर इसका हम लोग साधारण नाम देख करके चलेंगे बच्चों, तो ये ध्यान से देख करके चलना, इसके साधारण नाम की बात करेगा। एथेनोइक एसिड, ओइक शब्द लगा है कि नहीं,
तो COOH हो जाएगा। एथेनोइक का मतलब क्या होगा, CH3COOH। 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, OH लगा है तो क्या होगा, ओइक, एथेनोइक। तो हमने कहा कि क्या होगा, जो एसिटिक एसिड है वही तो हमारे पास में एथेनोइक है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा दूसरा। ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह, नोन शब्दायक नहीं, कीटोन। अभी पहली थोड़ी देर पहले बताया था, डबल बॉन्ड CO दिख जाए तो ये क्या होगा, कीटोन। तो ये इसका पहला विकल्प यहाँ से क्या होता है, सही माना जाएगा। ठीक है, अब आगे देख करके चलो। यहाँ से कह रहा है कि एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से कौन सा यौगिक बनता है। एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण, कोई सा भी एक एल्कोहल ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में CH3, यहाँ से CH2, यहाँ से CH2, फिर मैंने यहाँ से ले लिया OH। इसका विहाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन को निकाल देना, विहाइड्रोजनीकरण कहलाएगा। अब बताओ, अगर इसको मैं यहाँ से निकाल दूंगा तो निकालने के बाद में हमको जो रिएक्शन मिलेगा, इसको हम लोग इधर रिएक्शन करेंगे। चलिए, जो हमको यहाँ से रिएक्शन मिला बच्चा, इसमें से हाइड्रोजन को निकाल दो। इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ से क्या करूँगा, निकाल दूंगा। तो हाइड्रोजन जब यहाँ से निकल गया तो ये OH इसके पास में आ जाएगा, तो बन गया CH3, यहाँ से CH2 और यहाँ पर बना CHO। किसी कार्बनिक यौगिक में CHO ग्रुप लगा होता है तो उसे क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। कहीं विकल्प में दिख रहा है साहब एल्डिहाइड, ये वाला हमारे पास में होगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एल्डिहाइड का यौगिक कहा जाता है। ठीक है, 9 नंबर में प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। इसका आंसर हमेशा याद करना, ये मेथेन होता है। क्या होगा, मेथेन होता है। मिट्टी के तेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या, अभी अभी मैंने बताया था कि मिट्टी के तेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या जो होती है वो कितनी होती है। मिट्टी के तेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या 11 से 16 होती है। तो मिट्टी के तेल में जो कार्बन परमाणु होते हैं वो 11 से लेकर के 16 के बीच में होते हैं। इसको इतना याद करके रखें। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट बहुविकल्प फार्मूला के ऊपर अगला वीडियो होगा। मैंने कहा था 2-4 क्वेश्चन इसमें बच गए थे, हमने कहा वो भी करा देते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन हमारे पास में आने वाला है वो आप लोगों को फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो चलते हैं, तब तक के लिए धैर्य बना करके रखने। इस बात की गारंटी है कि पूरा हाई स्कूल इसी नोट्स में से आएगा जो कि इस बीच हम लोग लेकर के पढ़ रहे हैं। आपको मेरी एक्सरसाइज तभी समझ में आएगी यदि आप हमारे पुराने स्टूडेंट रहे हैं या हमसे क्लासें पढ़ी हैं। नहीं पढ़े हो तो रात भर केवल वीडियो लगा करके देख लो, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इतने आसान तरीके से वीडियो समझाया हूँ, एक बार देख लोगे तो, एक वीडियो देख लो बस कोई सा भी लेक्चर का, तुमको ना समझ में आ जाए तो कहना, लेकिन एक वीडियो पूरा कंप्लीट करना, उस टॉपिक को तुमको समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? चलते हैं। जय भारत।